क्या आप जानते हैं कि स्पेस में अगर आप रोए तो आपकी आंख के आसपास एक पानी का बॉल बन जाएगा जो आपको अंधा कर सकता है। एस्ट्रोनॉट्स हर दिन 2 इंच लंबे हो जाते हैं और उनकी स्पाइन इतनी स्ट्रेच होती है कि दर्द होता है। कि अगर एस्ट्रोनॉट्स रोए तो उनके आंसू नीचे नहीं गिरते क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है। और सबसे शॉकिंग कि स्पेस स्टेशन पर जो पानी होता है ना, वो या तो पसीने से बनता है या तो यूरिन से। ये सुनकर अजीब लगता है क्योंकि जब हम मूवीज देखते हैं या फिर हम बुक्स पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्पेस में जाने का मतलब वेटलेस फ्लोटिंग, पीसफुल साइलेंस, स्टार्स को देखना। लेकिन रियलिटी कुछ अलग होती है। चलिए आज कुछ बड़े मिथ्स को तोड़ते हैं। मिथ 1, स्पेस बिल्कुल साइलेंट होता है। रियलिटी, स्पेस स्टेशन के अंदर इतना आवाज या इतना शोर होता है कि एस्ट्रोनॉट्स को ईयर प्लग पहनने पड़ते हैं। फैंस, पंप्स, इक्विपमेंट्स, लगातार आवाज। मिथ 2, एस्ट्रोनॉट्स आराम से फ्लोट करते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन रियलिटी उनकी हड्डियां टूटती रहती है। लिटरली हर दिन उनका शरीर कमजोर हो रहा होता है। मिथ 3, ट्रेनिंग कुछ महीनों की होती है, लेकिन रियलिटी कम से कम 2 से 3 साल, और वो भी तब जब आप सिलेक्ट हो जाओगे। मिथ 4, स्पेस में वेटलेस फील होता है। रियलिटी लगातार नोजिया, वॉमिटिंग, शरीर दुखना, आपका शरीर लिटरली डिटेरियोरेट हो रहा होता है। असली सच्चाई ये है कि स्पेस में हर दिन एक एस्ट्रोनॉट वो खो रहा होता है जिसे वापस बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां की लाइफ, और फिर बात करेंगे सुनीता विलियम्स जो 27 साल नासा के साथ रही। उन्होंने 608 डे स्पेस में गुजारे। उन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया और उन्होंने जो भी कुछ बताया वो कहानी सुनने लायक है। चलिए पहले समझते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक्चुअली होता क्या है। सुबह उठे तो क्या, सबसे पहले आपको 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी रोज। चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपकी मसल्स और बोन्स इतने कमजोर हो जाएंगे कि जब आप वापस अर्थ पे आओगे तो आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। पानी कहां से आता है? अब ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन जो पानी आप पी रहे हो वो कल आपका पसीना था और परसों आपका यूरिन था। पूरी रिसाइकलिंग सिस्टम है। हर ड्रॉप प्रेशियस होता है। नहाना, शावर, फॉरगेट इट। एक गीले टॉवल से आप अपने आप को पोंछ सकते हो। और डिओड्रेंट जरूरी है क्योंकि स्पेस स्टेशन में स्मेल, एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं, बॉडी ओडर, मेटालिक स्मेल और कुछ अजीब सा बर्न स्टेक जैसा स्मेल होता है। टॉयलेट सबसे ट्रिकी है। एक वैक्यूम सिस्टम है, आपको लिटरली खुद को स्ट्रैप करना पड़ता है, और अगर आपने मिस किया तो वो फ्लोटिंग वेस्ट बन जाएगा। साइकोलॉजिकल टोल तो लेता ही है, लेकिन सोचिए 6 महीने सेम लोग, सेम वॉल्स, कोई एस्केप नहीं, कोई फ्रेश एयर नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई बर्ड्स की आवाज नहीं, सिर्फ मशीनरी का शोर। और सबसे डेंजरस रेडिएशन। हर दिन आप इतना रेडिएशन ले रहे हैं जितना अर्थ पर 150 से 200 चेस्ट एक्सरेज में मिलता है। ग्लैमरस तो बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं वहां पहुंचते कैसे है। नासा का सिलेक्शन रेट है 0.04 से 0.08%। कॉन्टेक्स्ट के लिए हार्वर्ड में एडमिशन लेना आसान है, IIT में भी आसान है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दिखते हैं। एडवांस डिग्री चाहिए, मास्टर्स या PhD, कम से कम 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, परफेक्ट फिजिकल कंडीशन, हाइट, आईसाइट, ब्लड प्रेशर, सब कुछ स्पेसिफिक रेंज में। पर ये तो बस अप्लाई करने के लिए। थाउजेंड्स अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ 10 से 12 होते हैं। अब शुरू होती है असली ट्रेनिंग। ईयर 1, बेसिक स्किल्स। रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ये मैंडेटरी है क्योंकि सोयूज स्पेसक्राफ्ट रशियन है। ISS का हर सिस्टम, रोबोटिक्स, लाइफ सपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब याद करना पड़ता है। सर्वाइवल ट्रेनिंग। अगर आप साइबेरिया के बर्फ में या तो फिर अमेज़न के जंगल में गिर गए तो कैसे बचेंगे। ईयर 2, द रियल डील। न्यूट्रल बोयेंसी लैब, ये एक जायंट स्विमिंग पूल है, पूरे स्पेस स्टेशन का एक मॉकअप है जो पानी के अंदर है। आपको स्पेस सूट पहनकर, जो 300 पाउंड का होता है, 6 से 7 घंटे अंडर वाटर में ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये स्पेस वॉक की प्रैक्टिस है, लेकिन पानी में कम से कम आप ब्रीथ तो कर सकते हैं, स्पेस में वो भी नहीं। एडवांस ट्रेनिंग, रशिया जाना पड़ता है। सोयूज स्पेसक्राफ्ट की ट्रेनिंग के लिए मेडिकल प्रोसीजर सीखनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई बीमार पड़ गया तो डॉक्टर भी आप ही हो। जियोलॉजी, मून या मार्स पर रॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सट्रीम सिनारियोस। वॉमिट कॉमेट, ये एक एयरक्राफ्ट जैसा है जो पैराबोलिक फ्लाइट लेता है 20 से 30 सेकंड का, जीरो ग्रेविटी में। ज्यादातर लोग प्यूक करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा वॉमिट कॉमेट। एक्वेरियस हैबिटेट, कई हफ्तों के लिए समुद्र के नीचे अंडर वाटर लैब में रहना। आइसोलेशन का प्रैक्टिस, विल्डरनेस सर्वाइवल।
आपको छोड़ देते हैं साइबेरिया के विंटर में या जंगल में, सर्वाइव करो, और फिर भी गारंटी नहीं है कि आप स्पेस जाओगे। कुछ एस्ट्रोनॉट्स पूरे करियर में कभी लॉन्च ही नहीं होते। अब जरा समझते हैं आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्चुअली है क्या। आइए नजर डालते हैं नंबर्स पे। उसकी कॉस्ट है 150 बिलियन। सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर जो ह्यूमंस ने बनाया है, उसकी साइज फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा होता है। उसके अंदर 16 कंट्रियां इन्वॉल्व है। स्पीड 17,500 माइल्स पर आवर यानी कि 28,000 किलोमीटर पर आवर। बुलेट ट्रेन से 100 गुना तेज। ऑर्बिट अर्थ से 250 माइल ऊपर कैसे बना। 1998 में ये शुरू हुआ था। पीसेस में भेजा गया, मॉड्यूल्स एक एक करके जोड़ा गया, स्पेस में ही असेंबल हुई। नवंबर 2000 से लगातार 24 साल से कोई ना कोई ह्यूमन ये इस जगह पर रहता है। कंटिन्यूअस ह्यूमन प्रेजेंस जरूरी है। पर्पस उसका ये है, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, अर्थ पर जो एक्सपेरिमेंट्स इम्पॉसिबल है वो यहाँ पॉसिबल है। प्रोटीन क्रिस्टल ग्रो होते हैं बेटर। मेडिसिन डेवलपमेंट के लिए मटेरियल साइंस, नए एलॉयज, बेहतर मेटल्स, ह्यूमन बॉडी का अडेप्टेशन। भविष्य में मार्स जाना है तो समझना जरूरी है। पार्टनरशिप मॉडल, रशिया मॉड्यूल्स है, अमेरिकन मॉड्यूल्स है। कोऑपरेशन का परफेक्ट एग्जांपल। पॉलिटिक्स चाहे जो हो, स्पेस में साथ काम करना पड़ता है। अब आते हैं असली कहानी पर, सुनीता विलियम्स की। सुनीता का जन्म अमेरिका में हुआ। फादर थे इंडियन अमेरिकन दीपक पंड्या, उनकी मॉम स्लोवेनियन अमेरिकन बॉनी पंड्या। ग्रोइंग अप उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो स्पेस जाएंगे, लेकिन उनका इंटरेस्ट फ्लाइंग में था, तो वो बनी नेवल टेस्ट पायलट। समझिए, टेस्ट पायलट का मतलब नए एयरक्राफ्ट को उड़ाना जो कभी टेस्ट नहीं हुए। सबसे डेंजरस फ्लाइंग जॉब में से एक। नासा सिलेक्शन 1998 में हुआ। हजारों एप्लीकेशंस में से सुनीता सिलेक्ट हुई। 27 साल की जर्नी शुरू हुई नासा के साथ। फिर शुरू हुई वो 2 से 3 साल की ग्रूलिंग ट्रेनिंग। दिसंबर 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी में लॉन्च हुई। उनका ड्यूरेशन था 195 डेज यानी 6.5 महीने स्पेस में। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकर था। सबसे ज्यादा स्पेस वॉक्स बाय वुमेन 4 EVAs। टोटल स्पेस वॉक टाइम 29+ आवर्स। EVA मतलब एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी, यानी स्पेस स्टेशन के बाहर जाना सिर्फ स्पेस सूट में और रिपेयर्स और मेंटेनेंस करना। इमेजिन करिए, बाहर वैक्यूम है सनलाइट में, एक छोटी सी मिस्टेक और खत्म। -250 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है शैडो में। अब बोस्टन मैराथन इन स्पेस की बात करते हैं। अब ये सुनिए, 2007 में जब सुनीता स्पेस में थी, अर्थ पर बोस्टन मैराथन हो रहा था। उन्होंने क्या किया, स्पेस स्टेशन के ट्रेडमिल पर जहां आपको इलास्टिक बैंड से खुद को स्ट्रैप करना पड़ता है, ग्रेविटी नहीं होती है, वहां पर पूरा मैराथन दौड़ा। 4 घंटे 24 मिनट स्पेस में ऑर्बिटिंग अर्थ। इस मिशन में इक्विपमेंट्स फेलियर हुए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन सुनीता और क्रू ने सब हैंडल किया। जुलाई 2012 फिर से लॉन्च हुआ। इस बार ड्यूरेशन था 127 डेज। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। आईएसएस की कमांडर बनी, पूरे स्पेस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनेशनल क्रू को लीड करना। सिर्फ दूसरी वुमेन कमांडर इन द हिस्ट्री। इस मिशन में भी स्पेस वॉक्स किए। कुल मिलाकर 50 से भी ज्यादा घंटे उन्होंने स्पेस वॉकिंग की। क्रिटिकल रिसर्च प्रोजेक्ट्स कौन से थे इस पे? बायोलॉजी, फिजिक्स, ह्यूमन हेल्थ, सब उन्होंने ओवरसी किया। अब आते हैं 2024 में सुनीता विलियम्स की तीसरी स्पेस फ्लाइट। प्लान ये था, बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का टेस्ट मिशन। सिर्फ 8 दिन का ट्रिप था। क्विक टेस्ट फ्लाइट, जाओ, टेस्ट करो और वापस आओ। जून 2024 में लॉन्च हुई सुनीता और बैरी विलमोर, लेकिन स्टारलाइनर में प्रॉब्लम्स आने लगे। थ्रस्टर्स फेलियर्स, स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल करने वाला थ्रस्टर काम ही नहीं कर रहा था ठीक से। हीलियम लीक्स जो प्रेशराइजेशन के लिए जरूरी होता है। नासा ने एनालाइज किया और कंक्लूजन ये आया, वापस स्टारलाइनर में आना इज टू रिस्की। 8 दिन की ट्रिप बन गई एक्सटेंडेड मिशन। रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि स्पेस में सबसे अजीब चीज क्या देखी आपने, तो उन्होंने बताया 2 अलग अलग चीजें थी जो डिफरेंट थी। पहली बात, बहुत सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है ऑर्बिट में, जो अच्छा है क्योंकि अर्थ पर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन है सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस की वजह से। लेकिन एक इंप्रेशन था कि बहुत सारा स्टफ है प्लेनेट के ऑर्बिट में। मतलब सोचिए, स्पेस क्लीन नहीं है, सैटेलाइट्स का क्राउड है वहां। और दूसरी चीज वो और भी अमेजिंग थी। इस बार जो रियली कूल था और हम कर पाए, ये नेकेड आई से देखना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे कैमरास थे, हम पिक्चर्स ले पाए। मैंने नहीं स्पेसिफिकली, लेकिन डॉन पटीट और मैट डोमिनिक ने ब्लू जेट्स और रेड स्प्राइट्स की जो थंडरबोल्ट से निकल रही थी। ये पिक्चर्स अभी भी इंटरनेट पर है, डॉन पटीट ने लिए हैं। इनक्रेडिबल पिक्चर्स, सुनीता ने कहा। एनर्जी थंडर क्लाउड से बाहर आ रही थी, लाइटनिंग से। मैं बहुत लकी थी कि मैं कुछ अमेजिंग फोटोग्राफर्स के साथ थी जो ये पिक्चर्स ले पाए। ये फेनोमेना ब्लू जेट्स और रेड स्प्राइट्स बहुत रेयर है और स्पेस से इनका देखना, कैप्चर करना
दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नाउ द बिग क्वेश्चन, लाइफ बियॉन्ड अर्थ। जब उनसे पूछा गया क्या आपको लगता है बाहर कहीं लाइफ है, सुनीता विलियम्स ने बिना सोचे ये कहा, एब्सोल्युटली। उन बिलियंस ऑफ स्टार्स के साथ जो बाहर है, हम सिर्फ एक छोटे से प्लेनेट है, एक स्टार के अराउंड। तो हाँ, लाइफ है बाहर। 27 साल नासा के साथ, 608 डेज इन स्पेस में, यानी ऑलमोस्ट 2 साल टोटल, 2 बार आईएसएस की कमांडर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पेस वॉक, और अब रिसेंटली रिटायर हुई। द फिजिकल टोल, 608 डेज स्पेस में, मतलब बोन डेंसिटी लॉस, मंथ्स ऑफ रिकवरी, मसल डिटेरियोरेशन, रेडिएशन एक्सपोजर जो लाइफ टाइम इफेक्ट डालता है, विजन चेंजेस। लेकिन सुनीता ने कभी भी कंप्लेन नहीं की। उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहा है। चाहे अनएक्सपेक्टेड एक्सटेंडेड मिशन हो, चाहे फिजिकल चैलेंजेस हो, दे अडेप्ट, दे कंटिन्यू। सुनीता अपने इंडियन रूट्स के बारे में हमेशा प्राउड फील करती है। उनके फादर दीपक पंड्या गुजरात से थे। उन्होंने इंडियन कल्चर को हमेशा एम्ब्रेस किया। स्पेस पे भी उन्होंने इंडियन इन्फ्लुएंस दिखाया। समोसा और इंडियन स्नैक्स स्पेस में ले गई थी एक मिशन पर। गणेश जी की मूर्ति भी ले गई थी गुड लक के लिए। तो ये थी सुनीता विलियम्स की कहानी, एक नेवल टेस्ट पायलट से लेकर आईएसएस कमांडर तक का सफर। 27 साल नासा के साथ, 608 डेज स्पेस में उन्होंने जो देखा, सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस ऑर्बिटिंग अर्थ, ब्लू जेट्स और रेड स्प्राइट्स थंडरबॉल्ट से निकलती हुई, एनर्जी फिनोमेनन जो अर्थ से कभी नहीं देख सकते। उन्होंने जो महसूस किया कि बिलियंस ऑफ स्टार्स में और लाइफ जरूरी है कहीं ना कहीं बाहर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उनका रेजिलियंस। जब 8 दिन की ट्रिप मंथ्स में बदल गई, तब भी काम, तब भी पॉजिटिव, तब भी मिशन कंटिन्यू किया। ये है एस्ट्रोनॉट्स होने का मतलब। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, अडेप्टेबिलिटी, परसिस्टेंस और एक अनवेवरिंग बिलीफ के एक्सप्लोरेशन जरूरी है। अभी इस मोमेंट दुनिया भर में एस्ट्रोनॉट्स अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी सेफ्टी रिस्क कर रहे हैं। क्यों? ताकि ह्यूमैनिटी आगे बढ़ पाए, ताकि हम समझ सके कि वी आर नॉट अलोन, ताकि मार्स तक पहुंच सके। 600+ लोग स्पेस गए हैं टोटल, 100 बिलियन ह्यूमंस प्लेस है। और सुनीता विलियम, इंडियन अमेरिकन वुमेन नेवल पायलट, एस्ट्रोनॉट, कमांडर, रिकॉर्ड ब्रेकर, उन रेयर फ्यू में से है। उनकी जर्नी दिखाती है लिमिट सिर्फ दिमाग में होती है, और अगर डिटर्मिनेशन हो तो स्टार्स लिटरली विद इन रीच है। तो ये थी सुनीता विलियम और स्पेस एक्सप्लोरेशन की असली कहानी। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए आपके थॉट्स, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं हलक, थोड़ा अलग और बहुत ज्यादा क्यूरियस। ब्रेक इट डाउन विद हलक में हम मिलेंगे एक और धमाकेदार, दमदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक स्टे रियल लेजेंड्स।